हरिओम। सबका मंगल हो, सबकी प्रीति हो। मैं सारिका बम बम साधना में आपका स्वागत कर रही हूँ। मैं इस बसंत पंचमी व्रत के बारे में बताऊंगी। माँ सरस्वती जी का पूजन जो होती है, बसंत पंचमी व्रत जो होती है, ये व्रत बसंत ऋतु के पंचमी को मनाया जाता है। और इस दिन सरस्वती माँ का प्रकट दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आप जैसे ठंडे की विदाई होती है और गुलाबी गर्मी की आगमन होती है। बड़ी ही अच्छे मौसम होते हैं। इस मौसम में बहुत ही अच्छा लगता है। और जैसे कि फूल हैं, हर जगह फूल खिलते रहते हैं। उसके बाद आपको बड़ी ही अच्छे गुलाबी मौसम बहुत ही अच्छे होते हैं। सरसों के पीले पीले फूल खिलते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि हमारे यहाँ आम की, उसके बाद नीम के, हर चीज़ के फूल आते हैं। उसकी खुशबू बड़ी अच्छी लगती है और ये हवाओं में घुलती है, इतनी अच्छी लगती हैं। और बहुत ही अच्छा सुहाना मौसम होता है ये बसंत ऋतु। सभी ऋतु के राजा भी माना गया है बसंत ऋतु। इस ऋतु में बहुत ही अच्छा लगता है। और ये माँ सरस्वती जी का पंचमी, बसंत पंचमी के दिन उनका प्रकट दिवस के रूप में मनाया जाता है और इनकी धूमधाम से पूजा होती है। और इस दिन जो भी विद्यार्थी हैं या जो भी गाने बजाने से जो भी ताल्लुक़ रखते हैं, वो बड़ी अपनी धूमधाम से ये पूजा मनाते हैं। और जो भी, ऐसा नहीं है कि जो कुछ नहीं है तो वो नहीं कर सकते हैं पूजा, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी कभी देखते हुए कोई बोल चाल में कुछ ऐसे बोल जाते हैं, अच्छे भी बोलते हैं तो किसी को बुरा लग जाता है कि अरे वो उसकी बात को वो बुरा मान लेते हैं। और कोई बुरा बोलता है तो भी उसको अच्छा लगता है, उसकी कटुक बात भी मीठी लगती है। तो ये होता है माँ सरस्वती के आशीर्वाद के कारण। तो ये जिसके माँ सरस्वती का आशीर्वाद रहता है उनके ऊपर, वो उनकी बोली आपको बुरी नहीं लगती है, अच्छी ही लगती है। और एक जब जिनके माँ सरस्वती का आशीर्वाद उनके ऊपर, या किसी भी जैसे किसी के कुंडली में दोष या कुछ भी के कारण अगर जब ये होता है तो उसकी बात ना, अच्छी भी बात ना आपको बुरी लग जाती है। तो ये चीज़ तो कुंडली का दोष है। तो वो अपने कुंडली अपना जैसे भी उनके कोई बताए तो वे करे, कोई बात नहीं, वो तो होता ही रहता है। लेकिन फिर भी माँ सरस्वती के आशीर्वाद से बहुत ही फर्क पड़ता है। जिनके ऊपर माँ सरस्वती बनी रहती हैं, उनके जीवन में हर चीज़ अच्छा ही होता है। तो इस दिन कहा जाता है कि ज्ञान की देवी माँ सरस्वती होती हैं और अज्ञानता को दूर करती हैं। जिसके ऊपर ज्ञान हो वो हर चीज़ हासिल कर सकता है। और माँ सरस्वती ज्ञान की देवी है और लक्ष्मी जी धन की देवी है। तो माँ लक्ष्मी धन को देवी माना गया है और सरस्वती माँ को ज्ञान की देवी माना गया है। जो ज्ञान, हर जगह ज्ञान की प्रकाश फैलाती रहती हैं और अपने भी अज्ञानता को दूर करती हैं। हर चीज़ में, जैसे सोचने विचारने में, कभी कभी कोई कहते हैं मेरे सोच ऐसे क्यों विचलित हो गए, मैंने ऐसा क्यों सोचा, तो वो क्या होता है ना, माँ सरस्वती की कृपा से अच्छी सोच रखते हैं, अच्छे विचारते हैं, अच्छे बोलते हैं। तो वो, और जैसे विद्यार्थी हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा ये दिन है माँ सरस्वती को पूजन के लिए। इस दिन आप माँ सरस्वती का पूजन करें। पूजन के लिए माँ सरस्वती का पीले आसन बिछा करके उन पे माँ सरस्वती जी का फोटो डालें। उसके बाद गौरी गणेश हो तो फोटो हो तो गौरी गणेश जी का, शिव परिवार का अगर फोटो हो तो आप पहले गौरी गणेश का पूजा करें। या नहीं है तो गोबर से आप, सुपारी से आप गौरी गणेश बना करके उनकी पूजा करें। पहले तो गौरी गणेश का पूजा करें, उसके बाद कलश रखें। कलश रखने के लिए आपके घर में कोई भी जैसे पित्तल या तांबे के जो कलश हो उसको आप रखें। उसके ऊपर से आम का पल्लव होता है वो रखें।
थोड़ी सी उसमें गंगा जल डालें, उसके बाद साधारण जल डालें, उसके बाद थोड़ी अक्षत डालें, सुपारी डालें, पैसे डालें, और उसके बाद अक्षत डाल करके आप वो उसके ऊपर आम के पल्लव डाल करके उसके ऊपर जोत प्रज्वलित करें, और ये कलश आपका तैयार हो गया। उसके कलश के नीचे अष्टदल कमल बनाएं, पीले चावल से ही बनाएं। माँ को जो भी अर्पित करना है वो पीले चीज़ ही अर्पित करें। पीले चावल को आप पीले चावल को पीले रंग से रंग दें। उसके बाद उसको अष्टदल कमल बनाएं। उसके बाद गौरी गणेश का पूजा करें। उसके बाद ये कलश की पूजा करें, माँ सरस्वती की पूजा करें। आपके घर में जो भी विद्यार्थी हों, उनके बुक हो, नोटबुक हो, पेन हो, ग्रंथ हो, जो भी धार्मिक ग्रंथ है, उसके बाद आपके वादन है, जो भी बजाते होंगे आप, तबले, हारमोनियम या ढोल या कुछ भी हो, वो भी आप उस दिन रख करके माता के समक्ष रख करके आप उनकी पूजा करें, क्योंकि उनमें भी सरस्वती वास करती हैं। और उसकी उस दिन पूजा करें, रख करके पीले जो भी रखें तो वहाँ पे पीले आसन बिछा करके उसके ऊपर ही वो सारे रखें। उसके बाद पूजन करें, सबको साथ में पूजा करें। माँ को अर्पित करने के लिए आप पीले लड्डू हो या पीले नैवेद्य हो, कोई भी हो, पीले, और खीर जरूर बनाएं आप उस दिन। जैसे चावल का खीर, सफ़ेद गाय हो या सफ़ेद गाय नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, आप सफ़ेद गाय नहीं मिले तो कोई भी गाय के आप दूध का खीर बनाएं। और उसके बाद माँ को पीले जो भी फल हो, पीले फल हुए, पीले नैवेद्य हुए, और जो भी मतलब पंचामृत हो, माँ को पंचामृत से स्नान वगैरह कराते हैं। आप जैसे भी पूजा करना चाहते हैं पहले तो वो आप करो। उसके बाद है कि पंचमेवा माँ को अर्पित करो। ये सब तो हो गया, धूप बत्ती ये सब भी आप जलाओ। और उसके बाद गाय के घी से आप दीपक जला करके माँ के, मतलब इतने बड़े दीपक होने चाहिए कि पूरे रात तक वो जले, पूरे जैसे कि दिन भर और रात भर आपको जले। अभी एक बात और भी कहनी है आपको कि अभी गुप्त नवरात्रि भी चल रही है, तो इसमें आपका पूजा किया हुआ बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा तिथि पड़ा है इस बार, और गुप्त नवरात्रि भी है। माँ का आशीर्वाद है, 10 महा माताओं का, विद्याओं का भी पूजा इसमें हो रही है। तो इसमें भी माँ सरस्वती जी का पूजा है, बड़ी अच्छी तिथि में पड़ी है। उसके बाद ये आप पूजन कर करके आपने जो भी आसन पे आप बैठे हो, उस आसन पे बैठ करके माँ का आप सरस्वती चालीसा का पाठ करें, सरस्वती स्रोत का पाठ करें। और उसके बाद आप जो भी आपको सरस्वती मंत्र मिला है उसका आप जप करें और ध्यान करें। और इसके बाद मौन रहें तो रहें, अगर जब मौन नहीं रहना चाहते कोई बात नहीं, आप मौन भी, लेकिन मौन भी रहने का बहुत ही अलग ही प्रभाव होता है। तो उस दिन माँ का ध्यान करें आप। उसके बाद इस दिन जो भी बच्चे कम पढ़ने में कमज़ोर हों, इस दिन से आप एक व्रत होता है, व्रत अनुना व्रत, तो हर शुक्ल पक्ष को पंचमी के दिन ये व्रत, जैसे आज से उठा लिए, जैसे ये बसंत पंचमी से उठा करके आप 1 साल करो, या मतलब 5 कर लो या 11 कर लो, ऐसे आप कर सकते हो ये व्रत। तो ये व्रत आप करने से आपको बहुत ही लाभ मिलते हैं। जैसे कम जो बच्चे कमजोर होते हैं पढ़ने में, या उसकी बुद्धि विकसित नहीं होती है, कुछ भी समझाओ जल्दी नहीं समझते हैं, तो माँ सरस्वती की कृपा उन पे बरसने के लिए, और जो इस व्रत को करने से बड़ी लाभ होती है। उसके बाद इसको, ये व्रत जो होता है ये पंचमी से, बसंत पंचमी से हम लोग उठाते हैं। और ये व्रत जो है आप 5 जैसे शुक्ल पक्ष के, हर पंचमी के शुक्ल पक्ष को करना है तो 5 महीने करो, या आप सालों, मतलब अगले साल तक करो। तो ये व्रत आप लगातार करने से आपको बहुत ही लाभ मिलेगी। जो भी कन्या का शादी के लिए करना चाह रहे हैं कि हाँ शादी मेरे अच्छे घर में हो या कुछ भी, तो वो भी ये व्रत करने से उनको भी बड़ी अच्छी मतलब मिलती है, जो मनचाहा फल मिलता है उनको। जैसा भी वर खोज रहे हैं या वधू खोज रहे हैं, जो लड़का भी अगर करना चाहें तो जैसी भी वधू खोज रही हैं तो वो
उनको उस तरह की वर वधू मिलती हैं। तो ये व्रत करने के लिए आप करें क्या कि सुबह उठ करके मतलब संकल्प लेना है कि मैं ये व्रत कर रही हूँ, और उसके बाद दिन भर आपको कुछ भी नहीं, बस एक बार आपको बिना नमक का भोजन करना है, पीले वस्त्र पहने, पीले भोजन करें, मतलब पीला ही, मतलब इसमें सब चीज़ पीला ही यूज करना है। और माँ को पीले श्रृंगार का, जो कन्या है वो पीले, जो विवाहित हैं वो पीले, ये विवाहित भी आप व्रत कर सकती हैं अपने अच्छे दिन के लिए। अच्छे कुछ भी हो, आपके मन में कुछ भी माँ सरस्वती से इच्छा हो, आप व्रत रखना चाह रही हैं तो वो व्रत आप रख सकती हैं। माँ सरस्वती आपको आशीर्वाद के रूप में आप देती ही हैं। तो जैसे माँ सरस्वती को जो अर्पित करते हैं तो पीला ही इनको श्रृंगार चढ़ता है माँ को। तो जो भी आप पीले वस्त्र हो, पीले श्रृंगार हो, आप माँ को अर्पित करें। उसके बाद जो भी इस दिन और भी जैसे सूर्य नारायण का जो, ये तो माँ सरस्वती जी का पूजा हो गया। उसके बाद इस दिन आप पढ़ाई, जैसे बच्चे लोग पढ़ना है, ये पढ़ने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि इस दिन पढ़ना ही चाहिए। इस दिन पढ़ने की उतना नहीं होता कि पढ़ना नहीं है, आप पढ़ाई ना करो इस दिन। उसके बाद सूर्य देव को अर्घ जरूर दें आप। सुबह जब हम नहा धोवा करके पूजा करने लें तो उसके बाद आप सूर्य देव को अर्घ जरूर दें। अर्घ देने के लिए और चंदन, थोड़ी लाल चंदन, फूल, इत्र, उसके बाद गंगा जल और साधारण जल मिला करके आप सूर्य देव, अक्षत डाल करके शक्कर डाल दें उसमें जल में, और उसके बाद उसमें सूर्यदेव को अर्घ्य दें, आरती दिखाएं, और उसके बाद आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। और उसके बाद इसमें जो भी आप खीर बनाए होंगे वो सूर्यदेव को भी अर्पित करें। उसके बाद जैसे कि बसंत ऋतु सबके लिए तो अच्छा ही है। माँ सरस्वती सबके आशीर्वाद बनाए रखें। और इस दिन का जो भी जैसे बसंत ऋतु, जैसे बाहर, हर जगह बाहर है, उसी आप लोगों के भी जीवन में बसंत ऋतु की तरह ही बाहर बने ही रहे। माँ सरस्वती से यही प्रार्थना है। हरिओम।